मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल यहाँ पे आता है वही आता है कि आपने जिस तरह बताया कि आपका आपको प्रोग्रामिंग से प्यार होना चाहिए। अगर प्यार है तभी आप इस फील्ड पे आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। अल्लाफे अल्लाफे ये क्लेम करता है कि आप नॉन आईटी से आईटी में आ सकते हैं। ठीक है ना। आप सही है। अल्लाफे के जो डिप्लोमास है, तो ब्लॉकचेन के हवाले से थोड़ा सा डिप्लोमा जो है उसके हवाले से थोड़ा सा हमें रहनुमाई दीजिएगा कि एक सही है। नॉन आईटी का पर्सन अगर वो ब्लॉकचेन पढ़ता है अल्लाफे से, विल ही बी एबल टू सिक्योर जॉब? बड़ा मुश्किल सवाल है, और इसका जवाब ये है कि उसकी लक होगी कि उसको मिल जाएगा, वो नॉन आईटी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, और बिल्कुल मैं खुले अल्फाज, नॉट जस्ट बिकॉज आई वांट टू सेल माय कोर्स, बट बिकॉज के ये जो है ना कि नॉन आईटी ज्वाइन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत जो है ना वेबसाइट डेवलपमेंट आनी चाहिए। अब नॉन आईटी अगर अगर एक ई कॉम उसका बंदा है, जैसे इंटर कॉमर्स करके निकला हुआ एक लड़का है, लेकिन उस इंटर कॉमर्स से निकले हुए लड़के की जो पैशन है वो उसने वेबसाइट बनाना उसको आता है, उसने सीख ली किसी ना किसी तरीके से प्रोग्रामिंग सीख ली, तो उसका तो वो नॉन आईटी है, लेकिन वो जंप मार सकता है इसमें, इस ब्लॉकचेन की दुनिया के अंदर बहुत आसानी से। उसकी वजह क्या है कि उसका पैशन है प्रोग्रामिंग, उसका उसका प्रोफेशन नहीं है, उसने स्टडी भी नहीं किया, लेकिन उसका पैशन है प्रोग्रामिंग, इसलिए उसने स्टडी कर लिया, उसने यूट्यूब पे देख के सीख लिया या कुछ कर लिया या खुद वेबसाइट बना ली। तो ये जो है ना, ये बहुत मायने रखती है कि अगर आप नॉन आईटी हैं और आप डायरेक्ट एकदम से ब्लॉकचेन की दुनिया में आएंगे, तो आप फिर आपको बहुत मुश्किल होगी। आपको प्रोग्रामिंग भी नहीं आती, पहली चीज आपको सर्वर का नहीं पता, सर्वर क्या होता है, आपको आपको ये नहीं पता नेटवर्क क्या होता है, और फिर आपको ये नहीं पता वेबसाइट बनती कैसे है, और वेबसाइट के क्रैक्स क्या है, या उसके जो नट एंड बोल्ट जो है वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो ये जो चीजें आपको नहीं पता और अब फिर भी आप ब्लॉकचेन में आ रहे हैं, तो फिर ये है कि आप एक रिस्क ले रहे हैं। आपको फिर बेहतर ये है कि आप पहले अपना थोड़ा सा जो है ना, मैं ये नहीं कहता कि आपको एक साल लगेगा, आप एक महीना लगा लें, एक महीने के अंदर जो है आप ये पढ़ लें कि बेसिकली वेबसाइट बनती कैसे है, वो बनाते कैसे हैं, और उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या है, डेटाबेस क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। वो जब चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, तो फिर आप ब्लॉकचेन की दुनिया में आराम से आ सकते हैं। अगर वो चीज़ें नहीं समझ में आती, तो फिर आपके लिए ये एक रेड फ्लैग होगा कि नहीं, आप बेहतर ये कि प्रोग्रामिंग के बजाय आप टूल ओरिएंटेड किसी कैरियर को ज्वाइन कर लें, जैसे कि सिक्योरिटी, क्योंकि वो टूल ओरिएंटेड होता है, आपको टूल्स यूज करने होते हैं सिक्योरिटी के अंदर, और आपको यानी ऑडिट करना है, तो वो थियोरेटिकल होता है या फिर टूल ओरिएंटेड होता है। लेकिन ये जो है ना, ये जिस दुनिया के अंदर यानी डेवलपर्स काम करते हैं, वो इनोवेशन है। उसमें आपको पैशन और उसमें आपको ना क्रिएटिविटी चाहिए होती है, लेकिन उसमें आपको मैथमेटिक्स अगर आपकी अच्छी नहीं है, तो इट डजेंट, इट्स ओके स्टिल, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक और हमारी यहाँ मंतक बनी हुई कि आपकी मैथमेटिक अच्छी नहीं है तो आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते। ये एक बहुत गलत चीज़ है। मैथमेटिक इज टोटली डिफरेंट, प्रोग्रामिंग इज टोटली डिफरेंट। तो उसमें हम यूज करते हैं मैथमेटिक जहाँ पे जरूरत हो, फॉर्मूला जहाँ पे जरूरत हो, लेकिन ये कि programming itself is not more than if and else condition based, logic based application.